एक 10 वर्ष की बेटी ने राजा का अहंकार को कर दिया चकनाचूर। राजा के प्रश्नों का जो उत्तर बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पाए, वह 10 वर्ष की बेटी ने के प्रश्नों का उत्तर देकर के उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। नगर में एक राजा का चुनाव हुआ। चुनाव होते ही राजा अपने गद्दी पे बैठा और गद्दी पे बैठते ही उसने पूरे नगर में ऐलान कर दिया, इस नगर में जितने भी मंदिर है सभी मंदिर को तोड़ दिए जाएंगे अगर हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर किसी भी आदमी से नहीं मिला। उसके पहले प्रश्न था कि भगवान कहाँ रहते हैं, दूसरे प्रश्न था कि भगवान क्या देख रहे हैं और तीसरा प्रश्न था अभी भगवान क्या कर रहे हैं। इस प्रश्न को पूरे नगर में ऐलान करवा दिया और कह दिया कि 30 दिन का समय है। अगर इस 30 दिन के अंदर में हमारे प्रश्नों का उत्तर सही मिल जाता है तो फिर मंदिर को नहीं तोड़े जाएंगे, और अगर हमारे प्रश्नों के उत्तर किसी के द्वारा नहीं मिलता है तो सारे मंदिर को तोड़ दिए जाएंगे। इस तरीके से पूरे नगर में हड़कंप मच गया। पूरे नगरवासी परेशान हो गए, बड़े बड़े संत महाराज भी परेशान हो गए और रोजाना राजा के दरबार में दरबार लगता था और उस प्रश्न का उत्तर खोजा जाता था, लेकिन किसी ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। अंततः महीने के अंत के दिनों में एक किसान ने उस दरबार में गया। अंततः महीने के अंत के दिनों में एक किसान ने उस दरबार में गया और उस दरबार में बैठ करके वह सोचने लगा। जब उसकी बारी आई उसने प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन राजा ने उसके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में वह किसान अपने घर आया, रोते बिलखते हुए अपने भगवान कृष्ण को पुकारने लगा और बोलने लगा कि हे भगवान, आपने कैसा राजा इस नगर में पद स्थापित कर दिया। हम सभी भक्तों को आपकी भक्ति से दूर करना चाहता है, कुछ तो उपाय बताइए। वह घर में बैठे हुए रो के पुकार रहा था भगवान को। तभी उसकी 10 वर्ष की बेटी घर में प्रवेश करती है और बेटी देखती है कि हमारे पिताजी बहुत ही चिंतित है। अपने पिताजी से चिंता का कारण पूछती है। तब उस किसान ने अपनी बेटी को बताता है कि बेटी, अपने राज्य में जो नए राजा आए हैं उन्होंने 3 प्रश्नों का उत्तर मांगा है और आज अंतिम दिन है। बेटी बोलती है कि पिताजी, आप प्रश्न हमें बताएं, हो सके कुछ हम उसका हल ढूंढ सकें। किसान ने अपनी पुत्री को 3 प्रश्न बताते हैं कि राजा का प्रश्न है कि भगवान कहाँ रहते हैं, और दूसरा प्रश्न है भगवान क्या देख रहे हैं, और राजा का तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि भगवान अभी क्या कर रहे हैं। पुत्री ने बोला, पिताजी आप शांत रहिए, मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आज आपके राजा के दरबार में दूंगी, आप मेरे वहाँ जाने का आज्ञा प्रदान करें। किसान ने बोला, जरूर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। पुत्री पहुँची राज दरबार में जब राजा ने पूछा कि बड़े बड़े विद्वान मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो तुम क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगी। इस पर काफ़ी जोरों का ठहाका लगा। पुत्री ने भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन किया। पुत्री ने बोला, हे भगवान, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो इस राजा का आज घमंड चूर चूर कर देना, इस नास्तिक राजा को आप आस्तिक बना देना। लड़की ने बोली कि राजा साहब आप प्रश्न पूछिए कि क्या प्रश्न है। तो राजा ने बोला कि ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है अभी भगवान कहाँ मिलेंगे। लड़की ने बोली ठीक है, मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ, क्या मुझे मिलेगा। राजा ने बोला कि हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, तुम मांग कर एक बार देखो। लड़की बोली कि मुझे गमले में एक बर्तन में दूध चाहिए। राजा के द्वारा उस लड़की को दूध मुहैया कराया गया। लड़की ने दूध लेकर के उसमें उंगली डाल करके घुमाती रही। काफ़ी देर बीत चुका था। राजा ने बोला कि ये तुम क्या कर रही हो, मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रही हो। लड़की ने बोली, राजा साहब, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहती हूँ। राजा ने बोला कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर कहाँ दे रही हो, तुम तो उस दूध में उंगली को घुमा रही हो। लड़की ने बोली कि नहीं राजा साहब, मैं इस दूध में मक्खन को खोज रही हूँ कि आखिर इस दूध में मक्खन कहाँ छुपा है। राजा ने बोला कि मक्खन ऐसे नहीं मिलता, दूध को पहले गर्म किया जाता है, उसको दही बनाया जाता है, दही को मखा जाता है, मखने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। लड़की बोली कि एग्जैक्ट राजा जी, आपने सही बात बताया। जिस तरह से दूध में हमें भगवान नहीं मिल सकते, ठीक उसी तरह से बिना भक्ति के भगवान कहीं नहीं मिल सकते। अगर आप भक्ति करोगे तो भगवान जरूर आपको मिलेंगे, और वो भी भक्ति आपको दिल से होनी चाहिए। लड़की ने बोला कि राजा साहब, भगवान को पाने के लिए भी भक्ति की ज़रूरत होती है। जिसने आज तक भक्ति की है उस इंसान को भगवान मिले हैं, भगवान की कृपा मिली है। राजा इन बातों से सहमत हुआ, बोला कि मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान अभी किधर देख रहे हैं।
लड़की ने बोली कि ठीक है राजा जी, मैं इस प्रश्न का भी आपको उत्तर दूंगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, कुछ सामान मुझे चाहिए। राजा ने बोले कि इस लड़की को जो भी सामान मांगती है उसे दिया जाए। लड़की ने बोली कि मुझे एक मोमबत्ती चाहिए। राजा का आदेश हुआ लड़की को मोमबत्ती देने का। उसे मोमबत्ती मिला। उस मोमबत्ती को लड़की ने जला दी, जला करके एक जगह रख दी। राजा बोले कि ए लड़की, तुम मेरी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही हो। लड़की ने बोला कि राजा साहब, मैंने तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया, आप समझ नहीं पाए। बोले कैसे? इस जली हुई मोमबत्ती को आप किधर से देख रहे हैं? राजा ने बोला कि इस जली हुई मोमबत्ती को तो चारों तरफ से देखा जा सकता है। तो लड़की ने बोली कि राजा साहब, भगवान भी जो हैं वो हर एक इंसान को चारों तरफ से देखते हैं। राजा इस बात से सहमत हुआ और राजा बोला कि तुम सही बोल रही हो। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, उसका उत्तर दो। लड़की बोली कि महाराज आप प्रश्न करें, मैं उत्तर देने का कोशिश करूंगी। राजा साहब ने बोला, इस वक्त भगवान क्या कर रहे होंगे? लड़की बोली, बहुत अच्छी प्रश्न है राजा साहब, आप हमें एक बात बताइए, प्रश्न करने वाला बड़ा आदमी होता है, उत्तर देने वाला बड़ा आदमी होता है? तो राजा ने बोले, उत्तर देने वाला बड़ा आदमी होता है, प्रश्न करने वाला छोटा आदमी होता है। फिर लड़की ने बोली कि जब उत्तर देने वाला बड़ा आदमी होता है तो उसका स्थान कहाँ होता है? तो राजा साहब ने बोला कि उत्तर देने वाला आदमी का स्थान उच्च स्थान होता है। तो लड़की ने बोली कि स्थान पे तो आप विराजमान हैं, तो नीचे में है। तुरंत राजा ने अपनी गद्दी को छोड़ा और उस लड़की को उस गद्दी पे बिठाया। फिर लड़की ने बोली कि राजा साहब, इस गद्दी पे बैठने वाला इंसान जो होता है वो बिना मुकुट का होता है। राजा साहब ने बोला कि इस गद्दी पे जो इंसान विराजमान होता है वही मुकुट पहनता है। फिर लड़की ने बोली कि राजा साहब, लेकिन मुकुट तो आपके माथे पे है। राजा साहब ने अपने मुकुट को उतार कर उस लड़की को पहनाया। फिर बोले राजा साहब कि तुम अभी भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही हो, तुम ये कौन सा खेला खेल रही हो? लड़की ने बोला कि नहीं राजा साहब, मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। तो राजा साहब ने बोला कि क्या है मेरे प्रश्नों का उत्तर? बोला यही तो है, भगवान अभी एक राजा को रंक बना दिए और एक रंक को राजा बना दिए। राजा का दिमाग खुल गया और उसने उस लड़की से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि बेटी, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों से संतुष्ट हुआ, तुम मांगो, मुझे क्या मांगती हो? लड़की ने बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, बस यही चाहिए कि आप भक्ति भावना में डूब जाएं, हमारे गोविंद की भक्ति भावना में डूब जाएं और उनसे नगरवासियों को खुशहाल होने के लिए हमेशा प्रार्थना करें और आप सदैव राजा बने रहें। राजा ने बोला कि ऐसा ही होगा। उसके बाद राजा ने एक मंदिर बनवाया, कृष्ण भगवान की मंदिर बनवाई। उस मंदिर में एक पुजारी को रखा। वह पुजारी रोज सुबह शाम भगवान कृष्ण की पूजा किया करता था। राजा भी उस मंदिर में जाया करता था। रोज सुबह एक माला राजा भगवान कृष्ण के लिए भेजता था और पुजारी वह माला को कृष्ण भगवान के गले में पहना करके पूजा पाठ किया करता था। शाम को जब भी राजा को समय मिलता था वह मंदिर जाता था, उस भगवान के गले के माला को उतार कर पंडित उस राजा के गले में वह पहना देता था। यही रोजाना होते रहा, कई वर्षों तक चला। एक दिन राजा ने अपने पुजारी के पास खबर भिजवाया कि आज मैं नहीं आऊँगा, आप पूजा पाठ कर लिया करो, आज मैं नहीं आऊँगा, आप पूजा कर लेना। और राजा ने भगवान के लिए माला भिजवा दी और राजा ने सैनिकों से भगवान के लिए माला भिजवा दी। पुजारी ने उस माला को लेकर भगवान कृष्ण को पहनाया और पहना करके पूजा पाठ किया। पुजारी निश्चिंत हो गए कि आज राजा साहब नहीं आएंगे। उस बीच पुजारी ने सोचा कि इस माला को क्या करूं, चलो मैं इस माला को मैं ही पहन लेता हूं। पुजारी ने उस माला को पहन लिया। पहनने के बाद तुरंत सैनिकों के द्वारा खबर आया कि राजा साहब मंदिर में पधार रहे हैं। अब पुजारी को काटो तो खून नहीं, माला तो उसने पहन ली थी। तुरंत माला को अपने गले से निकाला और भगवान श्री कृष्ण के गले में लगा दिया। तुरंत अपने गले से माला को निकाला और भगवान श्री कृष्ण के गले में लगा दिया और भगवान से क्षमा याचना करने लगा कि भगवान, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। उस बीच राजा मंदिर में प्रवेश किए और पुजारी ने उस माला को भगवान के गले से निकाला और राजा के गले में लगा दिया। राजा ने देखा कि माला में जो है एक सफ़ेद बाल पड़ा हुआ था। राजा को बहुत क्रोध आया, बोला कि ये माला, राजा को बहुत क्रोध आया और पुजारी को बोला कि ये माला तुमने पहन रखी थी क्या? पुजारी ने बोला कि नहीं महाराज, ये माला हमने नहीं पहन रखी थी, ये तो भगवान कृष्ण के गले से निकाल कर अभी मैं आपको पहनाया। कि ये सफ़ेद बाल क्यों? पुजारी ने बोला हो सकता है भगवान श्री कृष्ण के ही सफ़ेद बाल हों। राजा ने ऐलान कर दिया, कल जब पूजा होगा
मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा और मैं स्वयं भगवान को माला पहनाऊँगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ा रहा और अपनी मौत की भीख मांग रहा था। मुझे राजा से मौत देने से बचा, मुझे मौत से बचा ले भगवान। अगर मैंने सही से आपकी भक्ति की है तो मेरी जान बचा लेना भगवान, नहीं तो कल तो राजा मुझे फांसी के तख्ते पर बिठा ही देगा। सुबह सुबह राजा ने अपने सैनिकों के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंचते ही उसने भगवान के गले में माला लगाया। जब सुबह सुबह राजा भगवान के मंदिर पहुंचा, उसने देखा कि भगवान के सारे बाल उजला हो चुके हैं। उसे विश्वास नहीं हुआ, इस कारण से उसने एक बाल को उखाड़ा। बाल उखाड़ने के बाद वहाँ से खून की धाराएं बहने लगी। राजा अचंभित हो गया यह सब देख करके और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, भगवान मुझे माफ़ कर दें, मैं फिर अहंकार में आ गया था, मेरी सारी गलती को माफ़ कर दे भगवान। तब भगवान प्रकट हुए और राजा को बोले कि राजा, तू तो सिर्फ माला भेज दिया करता था, ये पुजारी तो मेरी दिन रात सेवा करता था। मैं इस पुजारी के लिए सारे बाल उजला कर दिए। मैंने इस पुजारी के लिए अपने सर से खून बहाया ताकि तुम देख सको और तुम्हारी अहंकार जो है वो टूट जाए। राजा ने फिर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। भगवान ने उसे माफ़ किए। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक कमेंट्स ज़रूर करना।